कोरोना वैक्सीन को लेकर आईसीएमआर ने कही बड़ी बात। 50% भी काम करेगी तो अप्रूव कर देंगे वैक्सीन। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 55 लाख पार कर गई है। अब तक 88,000 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा चुके हैं। हालांकि इस पर काबू पाने के लिए देश में 3 वैक्सीन पर ताबड़तोड़ काम चल रहा है। तीनों वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के अलग अलग स्टेज पर हैं, लेकिन अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई है कि वैक्सीन कब तक बनेगी और कब तक लगाई जा सकेगी। क्योंकि कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए विकसित किए जा रहे टीके बन भी जाएं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो पूरी तरह से काम करेंगे ही। ठीक से कहें तो विकास के दौर से गुजर रहे ये टीके काम करेंगे या नहीं, अभी कहा नहीं जा सकता है। आईसीएमआर ने कोरोना वायरस वैक्सीन में बदलाव का संकेत दिया है कि अगर कोई भी वैक्सीन 50% भी काम करेगी तो भारत में उसके ट्रायल को मंजूरी दे दी जाएगी। आईसीएमआर ने ये बात तब कही है जब वैक्सीन कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन निर्माण को बनाने की शुरुआत कर दी है। दरअसल भारत के सेंट्रल ड्रग्स एंड स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO ने सुझाया है कि रिसर्चर्स किसी वैक्सीन कैंडिडेट की संक्रमण से बचाने की क्षमता को ही नहीं देखें, बल्कि वो ऐसी वैक्सीन चुने जो गंभीर इन्फेक्शन होने से रोक पाए। CDSCO ने अपने ड्राफ्ट नोट में कहा है कि कोविड-19 के उन टीकों को अप्रूवल देने की योजना बना रहे हैं जो फेज 3 ट्रायल में कम से कम 50% लोगों पर असरदार साबित हो रहे हैं। अभी तक रेस में सबसे आगे चल रहे टीकों ने इससे बेहतर नतीजे दिए हैं, खासतौर से दूसरी डोज लेने के बाद। लेकिन इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने देश के उन लोगों की चिंता बढ़ा दी है जो सांस की बीमारी से ग्रसित हैं। भार्गव की माने तो सांस से जुड़ी बीमारियों के लिए बनी कोई भी वैक्सीन 100% प्रभावी नहीं रही है, लिहाजा 50 से 100% असर वाली कोविड वैक्सीन को इस्तेमाल की मंजूरी दी जा सकती है। डॉक्टर भार्गव का बयान भारत के ड्रग रेगुलेटर CDSCO के कोरोना वैक्सीन ड्राफ्ट गाइडेंस नोट के ठीक एक दिन बाद आया है। भारत में कहां तक पहुंचा वैक्सीन निर्माण? भारत में इस वक्त 3 स्वदेशी वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल से गुजर रही हैं। वहीं रूस में अप्रूव हुई वैक्सीन के ट्रायल की अनुमति भी जल्द ही ली जा सकती है। फिलहाल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिस वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल कर रहा है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने डेवलप की है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन ने शुरुआती ट्रायल में उम्मीद जगाई है। वैक्सीन इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करने में सफल रही है। आईसीएमआर के मुताबिक भारत में बनी वैक्सीन भी असरदार साबित हो सकती है, क्योंकि उनका कंपोजिशन आसान है और सेफ्टी सुनिश्चित की गई है। देश में आईसीएमआर और भारत बायोटेक की वैक्सीन और जायडस कैडिला की वैक्सीन का भी ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। भारत में कोरोना वैक्सीन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राज्यसभा में कहा था कि कोरोना का एक वैक्सीन अगले साल की शुरुआत तक उपलब्ध हो सकती है, फिर भी सभी तक पहुंचने में समय लगेगा। उन्होंने कहा था कि भारत में भी अन्य देशों की तरह ही वैक्सीन बनाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत में भारत में वैक्सीन उपलब्ध होगी। वैक्सीन पर WHO ने कही बड़ी बात। WHO प्रमुख टेड्रोस ने कहा कि स्वास्थ्य संगठन के पास इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोरोना वायरस महामारी के लिए विकसित किए जा रहे टीकों में से कोई काम करेगा या नहीं। उन्होंने कहा कि इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि विकास के चरण से गुजरने के दौरान भी कोई टीका काम करेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि जितना ज्यादा से ज्यादा स्वयं सेवकों पर टीकों का परीक्षण किया जाएगा, एक बेहतर और प्रभावी टीके के विकास में उतना ही अच्छा मौका होगा। टेड्रोस की माने तो इस महामारी से निपटने के लिए स्वयं सेवकों के माध्यम से करीब 200 वैक्सीन विकसित किए जा रहे हैं। ये वैक्सीन वर्तमान में प्री क्लिनिकल परीक्षण के चरण में है और इतिहास बताता है कि विकास के चरण में इनमें से कुछ असफल होंगे और कुछ सफल होंगे।